students, today we will start with exercise 11.1. In this exercise we will learn about the area and perimeter of square and rectangle. This we already have learned in class 6, but in here also we will take a small recap of these. Now this is your rectangle and this is your square. आपकी ये लेंथ होती है, दिस इज़ योर लेंथ एंड दिस इज़ योर ब्रेथ, ये आपकी ब्रेथ होती है. नाउ अब आपका जो पेरीमीटर होता है 2 × L+B. पेरीमीटर क्या होता है? आपका ये जो ब्लैक लाइन आपको बाउंड्री पे दिख रही है, इसकी टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द एनी फिगर. और इसकी जो बाउंड्री है ये आपकी ये है, और इसका भी टोटल हम पेरीमीटर ही बोलेंगे. तो इसको जो इजी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट आर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L+B. तो और आपका ये है 4 × साइड, क्योंकि आपकी ये सभी साइड्स इक्वल होती है. तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द पेरीमीटर. एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज L × V, यानी लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द एरिया. एंड साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो आप. साइड इंटू साइड आपका जो है दैट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर. नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. अब आपको रेक्टेंगुलर की जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों ही दे रखी है. फाइंड इट्स एरिया एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. तो आपने सबसे पहले लेंथ लिख ली, ब्रेथ लिख ली, देन एरिया L × B होता है, तो आपका ये आ गया. नाउ in the second part you have to find the cost of land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. कि 1 मीटर स्क्वायर जो है आप लैंड खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट 10,000 है. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड आपकी 10,000 है. तो आपने इतना मीटर स्क्वायर 1,50,000 मीटर स्क्वायर आपने लैंड खरीदनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे एंड हेयर इज़ द टोटल कॉस्ट. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320. अब आप देखो स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर 320 है. अब पेरीमीटर क्या होता है? आपका स्क्वायर का टोटल, जो आपकी मान लो ये स्क्वायर है, ये आपकी स्क्वायर है मान लो, इसका जो टोटल है वो 320 है. तो इसका मतलब सिर्फ एक जो साइड है वो कितनी होगी? क्योंकि ये चारों साइड्स का टोटल है 320. तो आपको पता है 4 × साइड करके हम निकालते हैं, तो 4 × साइड आपका पेरीमीटर होता है. तो 4 × साइड आपका पेरीमीटर होता है. एक्चुअल पेरीमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 320. तो आपने साइड इज इक्वल टू ये 4 इधर आके डिवाइड कर दिया तो आपका साइड की वैल्यू निकल गई. तो 80 मीटर, यानी ये जो हर एक साइड है आपकी ये है 80 मीटर. तो 80 + 80 + 80 + 80 करके आपका 320 आएगा. तो जब आपको पेरीमीटर दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड द साइड. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. तो साइड अभी हमने कैलकुलेट की है 80 × 80 6400 मीटर स्क्वायर. एरिया की जो हमेशा यूनिट होती है दैट इज़ मीटर स्क्वायर. स्क्वायर में होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और वट एवर इट इज़. Now find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ आपको इतनी दी हुई है. अब देखो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड दिया हुआ है और लेंथ भी दी हुई है. नाउ ब्रेथ नहीं हमें पता. अगेन हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ L × B होता है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हमने 440 लिख दिया क्योंकि ये 440 गिवन है. लेंथ की जगह हमने 22 लिख दिया. ब्रेथ नहीं गिवन है तो ब्रेथ की जगह ब्रेथ. अब ये 22 आपका इधर आके डिवाइड हो गया तो आपका ये ब्रेथ 20 मीटर आ गया. तो इस तरह हमने जो है जब एरिया गिवन था तो ब्रेथ फाइंड आउट कर ली बाय पुटिंग द वैल्यू इक्वल टू द फॉर्मूला. फाइंड इट्स पेरीमीटर. नाउ आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. एंड पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है 2 × L+B. तो लेंथ हमें ऑलरेडी 22 गिवन थी, ब्रेथ आपकी 22 अभी हमने निकाली है, तो आपका ये 84 मीटर जो है उसका पेरीमीटर आ गया. Now, the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. Perimeter of rectangular sheet जो है वो 100 centimeter given है. If the length is इतना 35 centimeter, find its breadth and find its area. अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है. लास्ट क्वेश्चन में जो था एरिया दिया हुआ है. तो अगेन हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L+B.
तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दिया हुआ है 100 वो पुट कर लिया, 2 की जगह 2 है, लेंथ की जगह क्योंकि आपको 35 दिया हुआ है, ब्रेथ आप ब्रेथ ही रखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 50 हो गया 50 और ये प्लस 35 जो था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको लेंथ ऑलरेडी दी हुई थी, ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आपका 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि जब भी आपको पेरीमीटर गिवन हो या एरिया गिवन हो तो आप उस चीज़ का फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो पेरीमीटर की वैल्यू भी लिख ली और जो चीज़ें दी हुई थी हमने वो भी लिख ली। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में एरिया और रेक्टेंगल दिया हुआ था तो हमने फॉर्मूला लिख दिया L/2V, और जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो पुट करने से हमारी मिसिंग वैल्यू निकल जाती है। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क दो पार्क हैं हमारे पास, एंड बोथ ऑफ द एरिया ऑफ बोथ इज इक्वल। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, कि साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क आपकी 60 मीटर गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90। अब आपको स्क्वायर की तो सिर्फ एक साइड ही होती है और वही गिवन है, बट आपको रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ना साइड ऑफ स्क्वायर पार्क आपको गिवन है तो एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। बट क्योंकि हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास क्या हो गया 3600 मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमें 90 मीटर दी हुई है इसकी। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू, फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपको वैल्यू दी हुई है 3600 एरिया की, क्योंकि जो एरिया आपका स्क्वायर पार्क का था वही आपका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है। तो हमने एल यहाँ पे 90 गिवन है तो वो पुट कर लिया, ब्रेथ एज इट इज़ रखी, तो ये 90 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 40 मीटर। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको यही सिखाया गया है कि जब आपको एरिया या पेरीमीटर गिवन है तो आपने लेंथ या ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट एक सिंपल है कि आपने फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू कर देना है। फॉर्मूला आपका एरिया का ये होता है और एरिया की वैल्यू आपको ये गिवन है एक तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, कि वायर की जो शेप है वो आपकी रेक्टेंगल शेप की है, इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 22। तो लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों दी हुई है, तो आप वायर की टोटल लेंथ निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग द पेरीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है, पेरीमीटर हमने निकाला, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल जो है क्योंकि आपका वायर का बना हुआ था, तो इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है आपकी 128 सेंटीमीटर। नाउ इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, कि सेम वायर को आपने स्क्वायर शेप में बना दिया, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो अब आपने ये 128 सेंटीमीटर की जो वायर थी उसको जो है स्क्वायर शेप में डाल दिया, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका 128 हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, और वैल्यू आपकी 128 गिवन है, तो हमने अगेन फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू कर दिया, तो ये आपका 4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपकी कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। यानी जब आप उस वायर से स्क्वायर बनाओगे तो हर एक साइड आपकी कितनी बनेगी 32 सेंटीमीटर। नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको 40 इंटू 22 दी हुई थी, और एरिया स्क्वायर साइड हमने निकाल लिया साइड इंटू साइड। तो आप देख सकते हो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, तो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर शेप में एरिया ज़्यादा है। नाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 130, अगेन आपको पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर गिवन है तो अगेन आप फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है आपको 130, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू, और ब्रेथ आपको दी हुई है, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू जब किया तो ब्रेथ की जगह 30 लिख दिया, लेंथ की जगह हमने लेंथ ही रखा है क्योंकि लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो 2 की जगह 2, तो ये आपका लेंथ प्लस 30 यहीं पे रह गया, 2 ये आपका इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपका लेंथ प्लस 30 65 आ गया। नाउ अब ये प्लस 30 इधर आके माइनस 30 हो गया, तो लेंथ आपकी 35 आ गया।
तो लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली 30 और ब्रेथ आपको ऑलरेडी 30 दी हुई थी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 30 इंटू 35 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज़ फिटेड इन अ वॉल. कि आपका एक डोर है, आपको पता है दीवार में आपका एक मतलब वॉल में आपका एक डोर होता है, तो द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 एंड ब्रेथ इज़, आपको टोटल जो वॉल है आपकी दीवार है उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. तो वॉल की लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. अब आपको कॉस्ट वाइट वॉश करना है वॉल को. इफ़ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 पर मीटर स्क्वायर है. अब सबसे पहले तो हमारे जो डोर का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, डोर का लेंथ और ब्रेथ आपको ये दिया हुआ है 2 इंटू 1. तो हमने एरिया निकाल लिया डोर, क्योंकि डोर भी आपका रेक्टेंगल शेप में होता है और आपकी दीवार भी जो है वो भी रेक्टेंगल शेप में है. तो लेंथ आपको दी हुई है, ब्रेथ आपको दी हुई है. तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल आपका गिवन है, तो एरिया आपने लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लिया. नाउ अब एरिया कितना पेंट करना है, क्योंकि हम डोर पे तो पेंट नहीं करते हैं ना, तो इसलिए वॉल में से आप डोर का एरिया माइनस कर दोगे. तो 16.20 में से आप ये 2 माइनस कर दोगे, तो दिस विल कम आउट टू बी 14.20 मीटर स्क्वायर. इसका मतलब हमें इतना एरिया पेंट करना है. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, यानी 1 मीटर स्क्वायर को में खर्चा कितना आता है आपका, 20 रुपीज़ आता है. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर आपका ₹20 लगता है. तो आपको कितने मीटर स्क्वायर पेंट करना है, 14.20. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 40.20 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो. 14.20 मीन्स 14.2 भी लिख सकते हो आप, 20 भी लिख सकते हो. तो आपका यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, दैट उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये 284.00 हो गया, तो 284 रुपीज़, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो है वो आपकी 284 रुपीज़ होगी. थैंक यू.